नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के सिंह एजुकेटर पे। बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के बीच मैं राजेश कुमार आया हूं और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के बीच हमेशा बने रहें। चलिए, आप लोगों का समय को इन्वेस्ट किए बिना मैं सीधे बात करने वाला हूं टॉपिक की। अब आप लोगों के बीच जो है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या जो भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में आपको एक अच्छी मार्क्स हासिल करने के लिए और आपकी कामयाबी को हासिल करने के लिए काम आने वाले टॉपिक हैं। वैसे सारे टॉपिक को हम बिना थ्योरी का डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे आर के सिंह एजुकेटर के साथ। चलिए देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं जो कि अर्थमेटिक का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स देखा जाता है। इस परसेंटेज जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिशत। ये प्रतिशत को हम लोग देखेंगे सीधे क्वेश्चन के माध्यम से, और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे कॉन्सेप्ट जो है एक से एक यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा पड़ा हुआ है और स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती कहाँ है, तो उसको क्वेश्चन के साथ अप्लाई करना कैसे है, इस चीज़ को लेकर के दिक्कत होता है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सीधे बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची हुई जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए, एक कस्बा है जहाँ पे महामारी के कारण 5% जनसंख्या जो है मृत्यु हो जाती है, 5% लोगों की मृत्यु हो जाती है और जिसके कारण घबरा कर वहाँ के लोग बचे हुए में से कस्बे से 8% लोग कस्बे छोड़कर चले जाते हैं। उसके बावजूद भी कितने बच जाते हैं, तो 88,274 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 88,274 आदमी बच जाते हैं। तो इसका रिवर्स लेके चलिए, आपका 5% आदमी का डेथ हो गया था तो उसको रिवर्स जाएंगे तो 100/95 और छोड़ के गया था 8%, तो बचा कितना था, तो 92%। इसको काटिए तो ये 20 हो गया, ये 19 हो गया। ठीक है, ये 19 से इसको काटते हैं, 19 चौक 76 हो जाएगा। बचा कितना, 122 हो गया। 19 छक 114, 19 छक 114, 8 बचा 87 हो गया। फिर 19 चौक 76, 11 बचा, फिर 6 बार में 1 खत्म हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब बचाए तो ये 46 दूना 92 हो गया, ये 46 101 हो गया, ये 2 से 10 हो गया। तब कितना हो गया फाइनली, 101 मल्टीप्लाई, इधर 1 0 है, यहाँ 2 0 है, 000। दैट मीन्स 101/000। इतना आदमी आपको पहले था। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, बढ़ करके कितना हो गया, 22,500 हो गया। पहले था कितना, 8,000 था। बढ़ा कितना, 4,500 बढ़ा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो बढ़ा किस पे, इस पे बढ़ा है ना। तो 4500/1800, 18,000 गुना 100, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना करेंगे। 000 है, ये 00, ये 1,
ये 9 दूना 18, 9 5 45, 50 हो गया, 2 से ये 25 हो गया। दैट मीन्स वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया? 25% आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? एक शहर में 10% जनसंख्या की वृद्धि हुई, 110 हो गया। उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हो गई, उसके बाद फिर 25% की कमी होगी, यानी 75 हो गया। यही है ना? तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? तो ये आपका 3 वर्ष पूर्व का हो गया, ठीक है। तो ये काट लीजिए, ये 0 ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 से ये 3 हो गया, ये हो गया 3 3 9 11 9 99/100 हो गया। दैट मीन्स आपको ये पहले का है और वर्तमान का ये है। तो पूछ किसका कैसे रहा है? तीसरे वर्ष में जनसंख्या 100 हुआ है और 3 वर्ष पहले कितना था? 99 था। 100 था 3 वर्ष पहले और अब वर्तमान में कितना है? 99 कर रहा है। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतना है 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितना है? देखिए, एक शहर की जनसंख्या जो है 62% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना हो जाएगा? 38%, 38% हो जाएगा। 38% का वैल्यू दे दिया है 24,567। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और उसमें 67% जो है, ये 62% जो है एजुकेटेड है। अनएजुकेटेड कितना हो जाएगा? 38% हो जाएगा अनएजुकेटेड। तो इस 38% का वैल्यू दिया है कितना? 24,567, इतना ही दिया है ना, 24,567। तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी? तो शिक्षित यानी 62% का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें 38 से भागा दे दीजिए, बटा 38 गुना 62। ये 2 से 19 हो गया, ये 31 हो गया, ये एक बार में 19 हुआ, 5 55, 19 19 38 57 17 176, 19 9 171, 5 3 बार में इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 2 1 9 7 8 3, इस प्रकार से हो गया 3 8 0 0 4, 40,083 हो गया। और अगला क्वेश्चन कहता है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है? कहता है वृद्धि प्रतिशत जो है 4% है, वृद्धि की दर कितना है? 4% है। 2 वर्ष बाद पूछ रहा है कितना हो जाएगा और वर्तमान में 12 लाख है, तो बढ़ेगा कितना? इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक सक्सेसिव
इंक्रीज होता है, 4% वृद्धि हुआ, 4 + 4 प्लस दोनों प्लस में है तो यहाँ प्लस में ही हो जाएगा, 4 × 4 बटा 100। इस तरह से भी हो सकता है। तो ये हो गया 4 4 8 यानी 8 पॉइंट हो गया 8.16 यानी 8.16% हो गया। इतना परसेंट वृद्धि हुआ ओवरऑल। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 12 लाख है ना, 12 लाख गुना 4% की वृद्धि हुआ इतना गुना, इस तरह से भी निकाल सकते हैं या फिर इस प्रोसेस से निकालते हैं तो 12 लाख का गुना 108.19, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या कितना होगा वो फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार आएगा 1297920 इतना आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दिया जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, एक से एक बढ़ के सवाल हम लोग करेंगे। आप लोग बने रहें RK सिंह एजुकेटर के साथ। आप और एक जरूरी चीज़ कि आप लोग यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद।